क्या आप जानते हैं मनुष्य के पूर्वज डायनासोर के समय में छिपे हुए थे। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले धरती आग और तूफान से दहक रही थी। वहां कोई जीवन नहीं था, सिर्फ अजीब रासायनिक तत्वों का खेल। और तभी एक अजीब सा अणु जन्म लेता है, जीवन की पहली सीढ़ी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसी छोटे से स्पार्क ने आगे आने वाले सब कुछ की नींव रख दी। लेकिन वो अजीब सा अणु जिसने पूरी धरती की तकदीर बदल दी, आखिर वह पैदा कैसे हुआ? वे एक कोशीय जीव अकेले थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने साथ रहना सीखा। उन्होंने टीम बनानी शुरू की। यह था बहुकोशीय जीवन का पहला कदम। यही से शुरू हुआ वो सफर जो एक दिन मनुष्य तक पहुंचने वाला था। लेकिन इन साधारण कोशिकाओं के भीतर छिपा था ऐसा रहस्य जो पूरी पृथ्वी की कहानी बदल देने वाला था, और कोई उसे जान नहीं पाया। मछलियां सिर्फ तैरना नहीं सीख रही थी, वे सिखा रही थीं कि जीवन नए रूप कैसे ले सकता है। वे पानी से बाहर आने का सपना देख रही थी। हर नई पूंछ, हर नया फिन भविष्य के इंसान की डिजाइन की पहली झलक थी। डायनासोर पृथ्वी के राजा थे, लेकिन राज हमेशा नहीं टिकता। अचानक एक भयंकर टक्कर धरती का रूप बदल गया, और कुछ छोटे जीवों ने जीवित रहने की जंग छेड़ दी। यही वह जंग थी जिसने इंसान की राह तैयार की। उनके साम्राज्य के खत्म होने से पहले धरती के भीतर कुछ छिपा था जो आने वाले युग का संकेत देने वाला था। डायनासोरों के अंत के बाद छोटे स्तनधारी धीरे धीरे धरती पर सिर उठा रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे, दिल में उम्मीद। वे सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनके भीतर छिपी थी वह शक्ति जो एक दिन मनुष्य का रूप लेने वाली थी। छोटे हाथ, तेज दिमाग और अनोखी प्रवृत्ति, वे भविष्य की रचना में लगे थे। लेकिन इन छोटे जीवों के भीतर कौन सी रहस्यमयी शक्ति थी, और यह शक्ति एक दिन कैसी क्रांति लाने वाली थी? प्राइमेट्स केवल पेड़ों पर नहीं चढ़ रहे थे, वे सीख रहे थे समझना, शिकार करना और साथ मिलकर रहना। धीरे धीरे उन्होंने समाज की नींव रखी, एक छोटे लेकिन चालाक समूह के रूप में, जो आने वाले मानव समाज का पहला रूप था। उनके छोटे हाथ और तीव्र बुद्धि एक दिन ऐसा कारनामा करने वाले थे जिसे पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखा। लूसी चल रही थी। उसके छोटे पैरों के निशान मिट्टी पर अमर हो रहे थे। वे अभी इंसान नहीं थे, लेकिन उनके चलने में था आत्मविश्वास, जैसे मनुष्य बनने का पहला सपना। उन्हें पता नहीं था कि हर कदम इतिहास की रचना कर रहा है, लेकिन उनका यह चलना केवल एक कदम नहीं था। यह मानवता की कहानी का पहला अध्याय था, और यह कहानी आगे और भी रहस्यमय मोड़ लेने वाली थी। होमो हैबिलिस ने सीख लिया था कैसे पत्थर को आकार देना है, कैसे आग को काबू में रखना है। हर औजार सिर्फ शिकार का साधन नहीं था, वह उनकी बुद्धिमत्ता का पहला प्रतीक था। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, उनके हाथों में ज्ञान की खोज। पत्थर की हर चोट के साथ मानव सभ्यता का इतिहास जन्म ले रहा था। लेकिन यह औजार तो बस शुरुआत थे। आने वाले आविष्कार इंसान और उसकी दुनिया दोनों को हमेशा के लिए बदल देंगे। होमो इरेक्टस सिर्फ जी नहीं रहा था, वो सोच रहा था, योजना बना रहा था और आग को नियंत्रित करना सीख रहा था। वे शांति से रोशनी का पीछा करते हुए नई जगहों की तलाश कर रहे थे। उनकी आंखों में सतर्कता थी, दिल में उम्मीद। उन्हें पता नहीं था यही ज्ञान एक दिन पूरी मानवता को बदल देगा। लेकिन क्या उनकी यह खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी थी? और क्या वो अगली क्रांति के लिए तैयार थे? होमो सेपियंस के पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया। नई जमीन, नए खतरे, नए जीव, हर कदम एक नई कहानी। वे सिर्फ फैल नहीं रहे थे, वे खोज रहे थे रहस्य, अनुभव और उम्मीदें। उनका हर कदम था इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत। लेकिन क्या यह नई धरती उनका स्वागत करेगी?
या पर्दे के पीछे छिपा है कोई अदृश्य खतरा। नियंद्रथल्स ताकतवर थे, चालाक थे। उन्होंने कठोर वातावरण में रहना सीख लिया था। वे इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी नजर में थी बुद्धि की झलक और उनके हाथों में था जीवित रहने का कौशल। फिर आए होमो सेपियंस, जिनकी मौजूदगी ने उनके अस्तित्व को चुनौती दे दी। लेकिन ठीक इसी समय धरती पर एक नई प्रजाति का आगमन हुआ, जो इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। होमो सेपियंस सिर्फ जीवित नहीं रहे, उन्होंने सोचना शुरू किया, बोलना सीखा, कला रची और समाज बनाया। भाषा, कला और सहयोग, यही थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही बुद्धिमत्ता एक दिन सभ्यता को जन्म देगी और इसी क्षण मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति शुरू हुई, जो सभ्यता को हमेशा के लिए गढ़ देगी। लेकिन सवाल है, अगला अध्याय क्या लेकर आने वाला है? होमो सेपियंस अब सिर्फ शिकारी नहीं रहे। उन्होंने मिट्टी को समझना सीखा, बीज लगाना और पानी को नियंत्रित करना सीखा। एक दिन उन्होंने जाना, वे सिर्फ भोजन खोज नहीं सकते, बल्कि भोजन उत्पन्न कर सकते हैं। यह कृषि क्रांति सिर्फ अन्न की नहीं थी, यही थी स्थायी बस्तियों, नगरों और सभ्यता की शुरुआत। लेकिन क्या मनुष्य जानता था कि यह छोटा सा बदलाव एक दिन पूरी दुनिया की शक्ति, शासन और संस्कृति को बदल देगा? मनुष्य अब केवल रह नहीं रहा था, वह सीख रहा था कैसे समाज बनाया जाता है। कानून, नियम और शासन का जन्म हुआ। मिट्टी की पट्टिकाएं और पत्थरों की दीवारें, यही थी आधुनिक सभ्यता की पहली नींव। हर ईंट, हर रास्ता एक नई कहानी कह रहा था। मनुष्य अब सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि इतिहास लिख रहा था। लेकिन क्या ये नए नगर शांति के लिए बने थे, या इनकी दीवारों में छिपी थी सत्ता और संघर्ष की कहानी? मनुष्य ने केवल जीना नहीं चाहा, उसने अर्थ खोजने की कोशिश की। उसने तारों, सूरज, नदियों को देवता बना दिया। धर्म सिर्फ विश्वास नहीं था, ये मनुष्य के मन, उसकी आशा और इतिहास की नई दिशा थी। हर प्रार्थना, हर मंत्र भविष्य की शक्ति की एक चाबी थी। लेकिन यह आध्यात्मिक खोज एक दिन ऐसी चीज को जन्म देगी जो समय और सीमाओं को पार कर जाएगी। मनुष्य ने केवल जीकर नहीं दिखाया, उसने महसूस किया, कल्पना की और सृजन किया। चित्र, संगीत, नृत्य सब उसके विचारों का प्रतीक थे। हर कलाकृति उसके दिल की धड़कन, उसकी आशा और सभ्यता की आत्मा थी। उनकी रचनात्मकता केवल आनंद नहीं थी, वह इतिहास को परिभाषित करेगी और आने वाली पीढ़ियों का मार्ग दिखाएगी। मनुष्य केवल जीवित नहीं रहा, उसने सीखा कैसे लड़ना है, कैसे शक्ति का उपयोग करना है। कांस्य और लोहे ने उसे ताकत दी। हर तलवार, हर कवच सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, ये सभ्यता को आकार देने के औजार बने। उनके औजार सिर्फ हथियार नहीं थे, ये मानवता के भविष्य की रूपरेखा थे। लेकिन ये शक्ति इस्तेमाल होगी निर्माण के लिए या विनाश के लिए। मनुष्य ने सिर्फ राज्य नहीं बनाए, उन्होंने इतिहास लिखा। हर साम्राज्य, हर महल, हर शासक ने एक नया अध्याय रचा। कला, विज्ञान, साहित्य, सब ने मनुष्य को देवताओं जैसी शक्ति दी। लेकिन कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं होता। इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला है। मानवता की असली परीक्षा अब शुरू होती है। मनुष्य की जिज्ञासा कभी नहीं रुकती। वह ब्रह्मांड के रहस्य, प्रकृति के नियम, जीवन के सूत्र सब जानना चाहता है। वैज्ञानिक क्रांति ने उसकी शक्ति असीम कर दी। हर खोज सिर्फ ज्ञान नहीं, यह मानवता के भविष्य की चाबी थी। उनकी खोजें सिर्फ इस धरती के लिए नहीं, अब वे ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर देख केवल पृथ्वी का नहीं, लेकिन क्या वे तैयार हैं उस रहस्य का सामना करने के लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण, नई जीवन शैली, मनुष्य खुद को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। हर कदम,
एक नया अध्याय, हर खोज एक नया भविष्य। और इसी पल मनुष्य अपने सबसे बड़े परिवर्तन के सामने खड़ा है। क्या आप तैयार हैं इस नई इतिहास के साक्षी बनने के लिए? डायनासोर के युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक मनुष्य ने एक अद्भुत यात्रा पूरी की है। आग से रोशनी तक, पत्थर से तकनीक तक, गुफा से लेकर गैलेक्सी तक उसने जीना सीखा, रचना सीखी और सपने देखना सीखा। लेकिन अब वह पहली बार खुद की ओर देख रहा है, पूछ रहा है, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं? वो सभ्यता जो कभी सिर्फ जीवित रहने के लिए लड़ी थी, आज अपने अस्तित्व का अर्थ खोज रही है। शायद यही इंसान की असली खूबसूरती है। वो कभी रुकता नहीं, वो सवाल करता है, गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है। हर पीढ़ी पिछली गलतियों की छाया से सीखती है और भविष्य के लिए एक नई रोशनी जलाती है। यही है मनुष्य की कहानी, एक अनंत खोज, एक अनंत यात्रा, जहां हर सवाल के पीछे छिपा है एक नया सृजन और हर सृजन एक नया सवाल। शायद कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए इतिहास की शुरुआत